आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के लोकप्रिय युवा व्यक्ति व बीजेपी के युवा कार्यकर्ता मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी को बिदर जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। मित्र और प्रशंसक दे रहे हैं बधाई। बेंगलुरु में हेरोइन की तस्करी के आरोप में 2 व्यक्ति गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कस्बे में पिता पुत्र की एक जोड़ी ने स्क्रैप से बनाई पीएम मोदी की प्रतिमा। इसी महीने बेंगलुरु के एक पार्क में इस प्रतिमा को किया जाएगा स्थापित। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड का आज पूरा हुआ 1 साल। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी आदित्यनाथ पर तीखा वार। गुजरात में भयंकर बाढ़ से मची तबाही, सेनाएं कर रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के लोकप्रिय युवा व्यक्ति व बीजेपी के युवा कार्यकर्ता मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी को बिदर जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी ने उनको जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा का सेक्रेटरी नियुक्त किए जाने पर बिदर जिले के बीजेपी अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन और हमनाबाद के सीनियर बीजेपी नेता व पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी के मित्रों प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी है। कर्नाटक के धारवाड़ की देसी नस्ल की भैंस को अब राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। कर्नाटक की ये पहली देसी नस्ल है जिसे ये महत्व मिला है। इस भैंस को स्थानीय लोग धारवाड़ी यम्मे कहते हैं। अब इस नस्ल का संरक्षण होगा और विकास भी। धारवाड़ी भैंस इस तरह से 17वीं देसी नस्ल है जिसे मान्यता मिली है। धारवाड़ अपने स्वादिष्ट पेड़ा और अपनी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और अब पशुपालन के क्षेत्र में भी इसकी प्रसिद्ध फैल गई है। धारवाड़ का पेड़ा दुनिया भर में मशहूर है और कहा जाता है कि इसके लिए यहाँ के देसी नस्ल के पशु जिम्मेदार है और अब धारवाड़ी भैंस को इसका कुछ श्रेय मिल गया है। धारवाड़ी पेड़ा में इसी भैंस के दूध से प्राप्त होने वाले दूध घी का प्रयोग होता है। इस भैंसों के दूध से बनने वाला पेड़ा सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कर्नाटक वन विभाग ने कोडगु में थाड़ीकाना को दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये तालाकावेरी वाणिज्य अभयारण्य और पट्टीघाट रिजर्व फॉरेस्ट से होकर गुजरने वाली थी। विभाग ने कहा कि सड़क के निर्माण से वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होगा। पट्टी और थाड़ीकाना के ग्रामीण पिछले 1 दशक से सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। सड़क बेंगलुरु और तालाकावेरी के बीच यात्रा की दूरी को 191 किलोमीटर से घटाकर 131 किलोमीटर कर सकती है। हालांकि सड़क 10 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से होकर गुजरेगी। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने बुधवार को मणिपुर से हेरोइन की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 31 वर्षीय पोमिन सिंह किपगेन और 31 वर्षीय नंदे इकिम हैं। पुलिस ने बताया कि मणिपुर का रहने वाला नंदे इकिम कुछ साल पहले बेंगलुरु आया था और एक स्पा में काम कर रहा था। बाद में उसने पोमिन सिंह के साथ मिलकर शहर में कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी। बनासवाड़ा पुलिस ने बताया कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए मूल्य की 10 ग्राम हेरोइन जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में सौंप दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 6 साल की मासूम से कथित तौर पर बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। अब हैदराबाद सिटी पुलिस ने रेप और मर्डर के आरोपी पी राजू की जानकारी देने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। हैदराबाद शहर के सैदाबाद इलाके की संगरेनी स्लम कॉलोनी में 9 सितंबर को 6 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में पड़ोस के घर में मृत मिली थी। बच्ची से बलात्कार और फिर हत्या का मुख्य संगीत 30 साल का राजू नाम का पड़ोसी है। शुरुआत में हैदराबाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी को कुछ घंटों में ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन संदिग्ध अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आरोपी को आखिरी बार 10 सितंबर को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। अब पुलिस ने आरोपी की फोटो जारी की है और उसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध व्यक्ति लगभग 5 फीट 9 इंच लंबा है और उसने अपनी बाहों पर मौनी का टैटू गुदवाया है। मुंबई के मानखुर्द में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक वैज्ञानिक ने परिसर के अंदर हीलियम संयंत्र में फंदे से लटक कर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ट्राम्बे पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी भौतिक विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी 44 वर्षीय जी चंपालाल प्रजापति ने
शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया वो राजस्थान से सुजानगढ़ के रहने वाले थे और सुपर कंडक्टर्स में विशेषज्ञता रखते थे। घटना के दिन उनकी पत्नी ने समय से घर नहीं पहुंचने पर उनके सहयोगियों को फोन किया, जिन्होंने कुछ समय बाद वैज्ञानिक को फंदे से लटका हुआ पाया। अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है और पूरी जांच में जुटी हुई है। घटना में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। झारखंड के रामगढ़ जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। रामगढ़ के मुरबुंदा लारी के पास एक बस और कार में भयानक भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस कार के ऊपर चढ़ गई और शायद फ्लूइड टैंक फट जाने से कार में आग लग गई। इससे कार में बैठे एक लड़के और 2 महिलाओं समेत सभी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि सुबह लगभग 8 बजे एक वैज्ञान आर की दूसरी ओर से आ रही बस की रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में गोला रामगढ़ मुख्य मार्ग पर मुरबंदा लारी के पास टक्कर हो गई। बस कार के ऊपर चढ़ गई। कार में सवार सभी 5 लोग इस कारण बाहर नहीं निकल पाए। मिनटों में ही कार में आग लग गई। इससे कार सवार एक लड़का और 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। खास बात यह है कि यह मूर्ति लोहे के स्क्रैप से तैयार की गई है। इसी महीने बेंगलुरु के एक पार्क में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। करीब 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पिता पुत्र की एक जोड़ी ने इसे तैयार किया है। यह मूर्ति अब पूरी तरह से तैयार हो गई है और इसे जल्द ही बेंगलुरु भेजा जाएगा। ये मूर्ति गुंटूर जिले के तेनाली के कलाकार कट्टूरू वेंकटेश्वर राव और उनके बेटे कट्टूरू रवि द्वारा बनाई गई है। उनके मुताबिक ये प्रतिमा पूरी तरह से ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा फेंके गए 1 टन से अधिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई है। इसे हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई और गुंटूर के स्क्रैप बाजारों से जमा किया गया था। उन्होंने कहा, हमने 10 लोगों की एक टीम की मदद से तेनाली में मूर्ति बनाना शुरू किया। पीएम नरेंद्र मोदी की 14 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए बाइक की चेन, गियर के पहिए, लोहे की छड़, नट बोल्ट और अन्य टूटे हुए अनुपयोगी धातु के टुकड़ों जैसे 2 टन डिस्चार्ज किए गए ऑटोमोबाइल स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए लगातार हर पार्टी जोर लगा रही है। इसके लिए सियासी पार्टियों की एक दूसरे से जुबानी जंग जारी है। यूपी में पहले ही अब्बाजान को लेकर सियासत गर्म थी और अब चाचा जान की एंट्री ने आग में घी का काम किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ की एक रैली के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बताकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उबाल ला दिया है। एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के चाचा जान ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को गोली देते हैं तो उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम के सदस्य हैं। राकेश टिकैत आजकल किसान आंदोलन को लेकर यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं और इसी के लिए वो हापुड़ पहुंचे थे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें।
9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड को बुधवार को 1 साल हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं, जिसमें यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को महिला विरोधी सोच रखने के लिए आड़ो हाथों लिया गया है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, आज से 1 साल पहले हाथरस में रेप की भयावह घटना घटी थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार को न्याय व सुरक्षा देने की बजाय धमकियां दी थी और उनसे बेटी के सम्मान अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। उन्होंने आगे लिखा, सरकार के अधिकारियों व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान देकर बलात्कार न होने जैसी बातें कही थी। वो पूरी सरकारी मशीनरी की ऊर्जा पीड़िता का चरित्र हनन करने में खर्च की गई थी। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुख्य से आप संवेदनशीलता की आस रख भी कैसे सकते हैं। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगवा यानी लीडर हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। गुजरात में बारिश और बाढ़ से जिंदगी पर संकट है। यहाँ शहर डूबे, गांव डूबे, मकान डूबे, बाजार डूबे, सड़कें डूबी, हाईवे डूबे, नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई जिलों में जल प्रलय का भयानक मंजर है। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को अब रामायण और महाभारत भी पढ़ने होंगे। राज्य सरकार ने इसका फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार के इस फैसले का राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आलोचना की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई ने इस फैसले की आलोचना करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार से शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने की अपील की है। ये बवाल तब हुआ जब देश ने मंगलवार को हिंदी दिवस मनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, उन्होंने रामायण और महाभारत का उल्लेख किया है, लेकिन उन्हें पाठ्यक्रम में कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब को भी शामिल करना चाहिए। मसूद ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को एक साथ रखता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये न केवल संविधान की रक्षा करेगा बल्कि सरकार की मंशा को भी स्पष्ट करेगा। उत्तर प्रदेश में सड़कों की बिगड़ती हालत की तुलना प्रबंधन और चिकित्सा व्यवस्था से करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विकास के नारों और दावों वाली योगी सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम हो रही है। यूपी में चिकित्सा व्यवस्था जर्जर सड़कों के कारण यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है और गढ़ों में बाढ़ से सड़क हादसों में दुखद मौतों की खबरें अखबारों से भरी पड़ी हैं। सड़कें लोगों की बुनियादी जरूरतों और विकास से जुड़ी हुई हैं और
सरकार चाहे उनके बारे में कितने भी नारे और दावे करें, यूपी में सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें सड़कों या गड्ढों में सड़क सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अन्नाथे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच अभिनेता ने अपने प्रशंसकों की कड़ी निंदा की है और उनकी हरकतों को बेहुदा करार दिया है। दरअसल मामला यह है कि रजनीकांत के फिल्म के पोस्टर पर प्रशंसकों द्वारा बकरी का खून छिड़का गया है, जिस पर एक्टर ने काफी नाराजगी जताई है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिग बॉस 14 में आकर तूफान मचाने वाली अर्शी खान को लेकर बड़ी खबर आई है। एक्ट्रेस अर्शी खान बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। अर्शी खान की फिल्म का नाम त्राहिमाम है और एक्ट्रेस का दावा है कि वो इसमें काफ़ी अलग किरदार में नजर आएंगे। अर्शी खान ने फिल्म को लेकर पूरी जानकारी दी है। बताया है कि उनके लिए ये सपने के सच होने जैसा है। इस तरह बिग बॉस में आवाम की चहेती रही अर्शी खान के बॉलीवुड डेब्यू पर नजर रहेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा के लोकप्रिय युवा व्यक्ति वो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी को बिदर जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। मित्र और प्रशंसक दे रहे हैं बधाई। बेंगलुरु में हीरोइन की तस्करी के आरोप में 2 व्यक्ति गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कस्बे में पिता पुत्र की एक जोड़ी ने स्क्रैप से बनाई पीएम मोदी की प्रतिमा। इसी महीने बेंगलुरु के एक पार्क में इस प्रतिमा को किया जाएगा स्थापित। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड का आज पूरा हुआ 1 साल। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी आदित्यनाथ पर तीखा वार। गुजरात में भयंकर बाढ़ से मची तबाही, सेनाएं कर रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।